वेलकम टू BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 51। एपिसोड नंबर 50 में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, विद्युत द्विध्रुव क्या, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां पड़ाव है। तो 50 एपिसोड से स्टार्ट हुआ है। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये हम देखें, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है ये हम देखें, और उससे जुड़ा हुआ एनसीईआरटी का कुछ सवाल देखें। अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे नेचर में मिलता कहाँ कहाँ है। आखिर इसको पढ़ रहे हैं तो कोई कहीं मिल रहा होगा तब तो पढ़ रहे हैं, नेचर का स्टडी कर रहे हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। इसका मतलब ये है कि हमारे नेचर में ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, उसको हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, मतलब ये कहाँ पे डायपोल पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, भौतिक सार्थकता के हिसाब से विद्युत द्विध्रुव को हम देखते हैं। तो इसको देखने से पहले विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या है ये हम जाने थे 50 में, आज 51 देख रहे हैं। हमने क्या कहा था कि अगर दो चार्ज है और दोनों का पोलरिटी अपोजिट है, दोनों का परिमाण सेम है और कुछ डिस्टेंस पे ये मौजूद है, तो इसी सिस्टम को, इसी निकाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हमने देखा था एपिसोड नंबर 50 में। और इससे रिलेटेड एक डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि डायपोल के स्ट्रेंथ को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उस भौतिक राशि का नाम क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वह एक सदिश राशि था जिसकी दिशा जो होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, इतना हम लोग देखे थे। अब यही कहाँ कहाँ मिल रहा है थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट की ओर। ये सारा डाटा हम जो देंगे अभी एक्सपेरिमेंटल देंगे, तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में हम H2O को लेते हैं। आप जब H2O को देखिएगा तो H2O हम क्या बोलते हैं, इसको जल। और अगर आपसे कोई पूछे कि H2O में कितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 1 है। और यदि हम पूछें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स H2O में मौजूद हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 परमाणु संख्या हो गया ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब 8 हो गया ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन में होता है 1, परमाणु संख्या चूंकि 1, तो 2 गो है तो 2 हो गया। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ठीक है, इसको याद रखना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है H2O तो आपका बन गया, ये एक मॉलिक्यूल है, अणु है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर जो कण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब कहता है कि ये जो पाया गया है कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जो संयोग करता है, तो ये पॉजिटिव का काम करता है, ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का काम करता है, ये निगेटिव का। मतलब एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा और दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने के कारण, हुआ तो शेयरिंग लेकिन शिफ्टिंग हो जाता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो वो हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन उसको डोनेट कर दिया, ये भी डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 2 बॉन्ड के बीच जो एंगल पाया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि 104.5 डिग्री के आसपास होता है। और बॉन्ड का जो लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ भी होता है जिसको हम BL बोल रहे हैं। ठीक है, ये 0.96 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर लिख रहे हैं।
बॉन्ड लेंथ जो होता है Bl, ये होता है आपका 0.96 एंगस्ट्रम, और बॉन्ड एंगल जो होता है H2O का Ba बोले तो बॉन्ड एंगल ये होता है 104.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब कहता है कि जब ऐसा बन जाता है, तो हम तो यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना, इससे हुआ क्या, चार्ज का क्या मतलब, तो इसका मतलब है कि डायपोल ये बन रहा है और ये डायपोल बन रहा है, जितना प्लस यहाँ उतना ही माइनस यहाँ। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से डायपोल का काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट हमारा किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब एक डायपोल मोमेंट इसके कारण इधर हुआ, एक डायपोल मोमेंट इसके कारण इधर हुआ, तो ये भी हमारा पी वेक्टर और ये भी हमारा पी वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको थोड़ा मिला देते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर दो सदिश काम करे कुछ एंगल पर, और एंगल है ही, तो इसका मतलब उसका कुछ परिणामी सदिश उसके बीच में होता है। इसका मतलब यह है कि इसका परिणामी सदिश कहीं ना कहीं इधर होगा, दैट मीन्स पी नेट वेक्टर होगा। इसका मतलब यह है कि जो डायपोल बन रहा है उसके पास कुछ न कुछ पी नेट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी नोट इक्वल टू क्या है, 0, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। और द्विध्रुव आघूर्ण 0 भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ये अगर हमारा ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ तो जो नेगेटिव 2 के कारण है, यहाँ पर ये एक्यूमुलेट है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम क्या बोले थे, एक होता है आपका सेंटर ऑफ मास, एक होता है सेंटर ऑफ चार्ज। तो इस दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ चार्ज आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका शिफ्टिंग हो रहा है, ये पॉजिटिव, और यहाँ से शिफ्टिंग आ गया, मान लेते हैं ये नेगेटिव, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पी वेक्टर यहाँ पे है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप इस सेंस से जोड़िए या इस सेंस से जोड़िए, यहाँ भी पी नेट का मान कुछ न कुछ है, यहाँ भी पी नेट का मान कुछ न कुछ है। इसका मतलब है कि ये दोनों फिगर ये शो कर रहा है कि पी नोट इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तो यहाँ से हम एक चीज क्लियर किए कि पी नोट इक्वल टू जब 0 हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल का जो नाम हो जाता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रहेगा, मतलब अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 ना हो तो उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु। ठीक है, इसका मतलब है कि H2O पूछेगा कौन सा अणु है, तो आप क्या बोल दीजिएगा, पोलर मॉलिक्यूल। अब बाकी केमिस्ट्री के हिसाब से क्या क्या है उससे बहस नहीं है, हम चार्ज के हिसाब से देख रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो H2O हमारा क्या है, लिक्विड है। अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स में, और अगर बात करें डायपोल के हिसाब से बात करें, तो एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय, मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। ठीक है, यानी एक पोलर और एक नॉन पोलर। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, NaCl। ये तो खूब पढ़े होंगे, आपका पहला चैप्टर आपका जो सॉलिड स्टेट है केमिस्ट्री में, उसमें पढ़े होंगे। NaCl है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो टोटल अगर NaCl अणु में बोला जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि 11 इसका, 17 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38, 28, 17, 11, 28 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। लेकिन शेयरिंग जो होता है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इसका मतलब है कि ये बना देता है आपका Na+, और ये बॉन्ड बनाता है Cl-। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब दे दिया, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ Bl, ये होता है आपका 2.3 एंगस्ट्रम, 2.3 एंगस्ट्रम। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपका 0.96 एंगस्ट्रम, मतलब 1 से कम, और यहाँ पर 2.3 एंगस्ट्रम। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा होता है, और ये एटम थोड़ा बड़ा होता है अपेक्षाकृत। दोनों का जो एवरेज दूरी हो गया सेंटर टू सेंटर, वो हो गया हमारा इतना।
अब यहाँ सोडियम थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा, क्लोरीन उससे भी बड़ा, तो इसका मतलब बड़ा एटम जब सट रहा है इसका मतलब उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम बोल देते हैं 2.3 एंगस्ट्रॉम। अब कहता है इसको अगर हम पिक्चराइज करें कि आपका ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये सोडियम के लिए और ये क्लोरीन के लिए दोनों के बीच कुछ न कुछ यहाँ दूरी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा पी नेट का, इसका मतलब ये पी वेक्टर है। तो हम तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे पी नोट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब पी का मतलब क्या, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट 0 है तो हम क्या बोले, जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर, ध्रुवीय अणु। इसका मतलब है कि NaCl को हम क्या बोल सकते हैं, NaCl को क्या बोल सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। अब आप कहिएगा सर इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा की, इसमें नहीं किए। भाई इसमें 2 बॉन्ड था, इसमें तो एक ही बॉन्ड रहते, इसमें चर्चा क्या करना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3, CO2 का चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि CO2 एक गैस है, इसमें एक कार्बन है तो ऑक्सीजन 2 है। इसका जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा ये कुछ इस तरह से होता है कि आपका कार्बन होता है और डबल बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन होता है। इसको लीनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल। इसको हम छोड़ देते हैं, ध्यान में रखिएगा लीनियर मॉलिक्यूल, ये ध्यान में रखना है। ये 180 डिग्री पर दोनों रहता है, ये तीनों एटम एडजस्ट होता है एक ही लाइन पर, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। और ये भी लीनियर है क्योंकि एक ही लाइन पर एडजस्ट है। अब कहता है कि यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा तो ऑक्सीजन एज ए माइनस काम करता है और ये भी माइनस की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये दोनों तो प्लस की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जितना प्लस ये दोनों, जितना प्लस ये दोनों, तो कुल मिला के मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला है। अब कहता है ये दोनों माइनस का एवरेज जब हम निकालेंगे, मतलब ये दोनों का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ पर माइनस। इसका मतलब है ये चार्ज कॉन्साइड कर रहा है, जितना प्लस उतना ही माइनस, और एक ही बिंदु पर कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो P का मान हो रहा है वो हो रहा है 0। P का मान क्या हो रहा है, 0। इसलिए P जब 0 हो जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल का नाम होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आज से ये ध्यान रखना है कि H2O आपका पोलर मॉलिक्यूल, NaCl आपका पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन CO2 आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है CO2 के बारे में कि ये नॉन पोलर ही है। CO2 के पास एक तरह से गुण है, प्रॉपर्टी है, 2 तरह का गुण ये शो करता है, एक वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका 11th में आपका CO2 के बारे में है या 12th में आप पढ़िएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास 2 गुण है जिसको हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। एक तो आपके पास ये है। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण जो है एक नया उसका बॉन्ड दिखता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है कि ये एक पेयर इसको दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको देता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया और ये इसको दे दिया। तो गौर कीजिए हम क्या बोले, ये अगर इसको दिया तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देगा वो क्या होगा, प्लस, और ये जो लिया तो माइनस हो जाएगा। फिर अब ये दे दिया इसको, तो जब ये दे दिया इसको तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये चूंकि दिया तो इसके कारण प्लस। तो एक कारण था लेने का, एक कारण था देने का, तो ये तो बेचारा 0 हो गया। लिया भी उतना ही, दिया भी उतना ही, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन उसी घटना के दौरान ये छोड़ चुका था तो ये प्लस है, ये ले चुका था तो ये माइनस। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब जो छोड़ेगा वो प्लस। याद रखना है कि जब ये होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक इसके पास प्लस चार्ज आ गया, ये C हो गया। जब ये दे दिया इलेक्ट्रॉन जब वहाँ चला जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। और याद रखना है कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पर डाल देते हैं। अब कहिएगा कि सर ये कहाँ से बना दिए, क्या कर दिए, थोड़ा सा समझते हैं। कार्बन के बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप दिखाते हैं 2 इधर 2 इधर 2 इधर। जब आपका यहाँ पर हम बात करते हैं
2 शेयर कर चुका था, तो 2 4 वो यहाँ बचा हुआ रहता है। यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं, जानबूझ के नहीं दिखाए थे, अब ये दिखा दिए, ठीक है। हालांकि इसको यहाँ दिखाना चाहिए, इसको यहाँ दिखाना चाहिए, तो हम अभी फिजिक्स के व्यू से सोचना चाह रहे हैं। अब कहता है इसको यहीं दिखा देते हैं, आप भी खुश हो जाइए, दिखा दिए। अब क्या हुआ कि ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ उससे पेयर बना दिया, मतलब बॉन्ड बना लिया, ये हो गया। जब ये दोनों भागिए गया तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 यहाँ बच गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के कारण ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये बंदा क्या किया, इसके पास तो 4 था, तो यहाँ पर इधर जो था कहानी था, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते ये पहले से नहीं था, ये दे दिया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास माइनस हो गया। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बौख रहा था, ये यहाँ पर आके बगल में जोड़ा बना लिया, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे बचा हुआ है। ये भी स्ट्रक्चर इसका है, लेकिन इस दौरान आप देखिएगा इसका तो 0 था, लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज प्लस है, यहाँ पे नेट चार्ज प्लस है, इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट यहाँ है। इसका मतलब है उसके लिए तो आप P बराबर 0 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर P नॉट इक्वल टू 0 है, तब तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको तो नॉन पोलर बोल देंगे। फिर एक दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर। अब ये क्या किया, इसको दे दिया और ये इसको दे दिया, उस स्थिति में ये बंदा हो जाएगा निगेटिव, जो इसका है यहाँ दिखा दिए, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया प्लस। अब ये क्या हुआ कि ये बंदा इसको दिया, ये इसको दिया, तो ये दिया तो प्लस और ये दिया तो माइनस। अब जो कहानी है वो तो हम बता ही चुके हैं। अब इसमें भी आप देखिएगा कि ये डायरेक्शन इसका इधर सीधा है, यहाँ भी P नॉट इक्वल टू 0 है, आपके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए था पोलर। लेकिन याद रखना है, किसी का भी जो नॉर्मल स्टेट होता है, नॉर्मल स्टडी किया जाता है, जस्ट मिनट, किसी के स्थिति का जब हम स्टडी करते हैं तो नॉर्मल स्टेट में कोई बंदा अच्छा है बुरा है, उसके नॉर्मल स्टेट को देखा जाता है। मान लेते हैं पूरा गरीबी आ गया तो वो चोर भी बन सकता है, बेईमान भी बन सकता है, लेकिन पूरा अमीरी आ गया तो उस समय उसकी स्थिति को देखा जाता है क्या होता है। लेकिन अमीरी और गरीब के बीच में एक नॉर्मल स्टेट आता है। नॉर्मल स्टेट में बंदा क्या होता है, वो उसका ओरिजिनल स्टेट होता है, क्योंकि अमीरी आ जाएगा तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा तो उसके अंदर छिछोरापन आ जाएगा, कुछ अलग एक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल जब है, ना ज़्यादा अमीरी ना ज़्यादा गरीबी, उस वक्त उसका स्टेट क्या है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं वह कैसा बंदा है। क्योंकि आदमी जब गुस्सा में होता है तो अपने बाप को भी गाली देता है, अपने भगवान को भी दे देता है, लेकिन जब वो नॉर्मल है तो उसका बिहेवियर क्या है, उस समय उसका स्टडी किया जाता है। तो CO2 का नॉर्मल स्टेट ये माना जाता है, और नॉर्मल स्टेट में इसका P क्या है, 0, इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, नॉन पोलर। ठीक है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ से आपको ये पता चला कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का संख्या जो है, स्ट्रक्चर का संख्या जो होता है वो ट्री होता है। तो याद रखना है, अगर कोई पूछे कि CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होती है, तो 3। एक ये भी दिखा सकता है, एक ये भी, एक ये। ठीक है। पूछेगा कि उसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, क्या बोलना है, 0। पूछेगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर मॉलिक्यूल है, क्या बोलना है, नॉन पोलर। बोलेगा क्यों, क्योंकि P बराबर 0। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बॉन्ड लेंथ होता है, इसका होता है, सॉरी, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 1.16 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी 2 ये हो गया मॉलिक्यूल्स का लेंथ एक तरह से। अब कहते हैं कि इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है, एक वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर भी होता है। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, अच्छा चलिए रहने दीजिए, इसको हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब CO2 का एक और गुण होता है वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स का तो काम खत्म हो गया कि आप साबित कर दिए कि भाई ये नॉन पोलर है।
इसका मतलब है कि इसमें डायपोल नहीं है और इस दोनों में डायपोल है। ठीक है, अब कहता है कि ये हमारा गैस है, ये हमारा ठोस है, ये हमारा द्रव है। ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर और पोलर। ये हो गया किसके आधार पर? डायपोल के आधार पर। डायपोल है या नहीं है। चलिए, अब कहता है वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी इसके पास है, थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र कर देते हैं, जब आया है तो थोड़ा अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पे इसके पास जो है वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर भी होता है। वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसके पास 4 होता है। अब ये क्या है हम थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं। और वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर के कारण ही ये शो करता है, मतलब गिव्स देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव। और ये हरित गृह प्रभाव क्या है आप भली भांति जानते हैं। अब क्या है थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। कहता है ये जो कार्बन है और इसके इर्द गिर्द में ये दोनों चिलवा है, ये दोनों चिलवा स्थिर नहीं रहता है। मतलब ये जो है इस तरह से इसको थोड़ा स्प्रिंग के माध्यम, बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, स्प्रिंग के माध्यम से दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन ये कभी इधर रूस के भागता है और ये कभी इधर रूस के भागता है। तो रूस के भागने का जो फोर्स होगा, डिस्टेंस होगा, दोनों का जब सेम होगा, या तो ये बाहर की ओर भाग रहा है या तो ये अंदर की ओर भाग रहा है। इस सिचुएशन में भी वाइब्रेट कर रहा है। अब कहता है एक होता है ऐसा, एक होता है कि एक कम वाइब्रेट करेगा और एक ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसके पास नेट डायपोल मोमेंट अब हो जाएगा, क्योंकि अब जो इसका शिफ्टिंग होगा ये कहीं इधर होगा, तो प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस कहीं और हो जाएगा। तो इस तरह से इसके पास डायपोल मोमेंट होगा, इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा। चाहे बाहर की ओर जाए चाहे अंदर की ओर आए, इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा, लेकिन इसके पास डायपोल मोमेंट होगा। अब कहता है एक दूसरा तरीका होता है इसका वाइब्रेट करने का। ऑक्सीजन का ये चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, तो कार्बन भाग जाता है नीचे, क्योंकि बैलेंस भी करना है। ये दोनों वाइब्रेट करके ऊपर भागा तो ये चला गया नीचे, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक होता है इस तरह से, ये भागा इधर, ये भी भागा इधर, ये भागा इधर, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल के लिए बात करते हैं तो अक्सर ये वाला स्ट्रक्चर ये वाइब्रेट होता है। तो खैर हम ये बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टेट जो आता है इसका ये आता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, ये सब जो शो होता है बहुत कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अब दिमाग में आ रहा है सर आप अभी तुरंत बोले कि वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर 4 है और जो कि देता है गिव्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या मतलब? तो हम ये जानते हैं कि आप दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बैठा नहीं रहता है, उसका कण जो है वाइब्रेट करता रहता है। इवन ठोस हो, द्रव हो, गैस का तो जानते करते हैं वो मोशन करता है। इसका मतलब है कि वो जो वाइब्रेट करता है मिडिल सेंटर के इर्द गिर्द जो है वाइब्रेट करता है, चाहे वो कोई भी ठोस है। अब कहता है उसके कारण जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलती है, वाइब्रेशनल एनर्जी बदलती है। जैसे आप स्प्रिंग को देखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आधार है, यहाँ से स्प्रिंग को आप बांध दीजिए, नॉर्मल है तो बेचारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको खींच दीजिए या उसको छेड़ दीजिए सिर्फ, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। क्यों स्टोर होगा? कि आपने जो इस पर काम किया, खींचने में या धकेलने में आपकी एनर्जी लॉस हुई और वो एनर्जी स्प्रिंग अपने अंदर क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। इसके कारण स्प्रिंग के अंदर हीट भी डेवलप हो सकता है और यदि उसको छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेट करता रहेगा उसी एनर्जी के कारण। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशनल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होता है, उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है और काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है हीट, टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब ये वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से होता है। तो अब दिमाग में आएगा कि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे शो करता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, हरित गृह प्रभाव है क्या। होता क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी, सूर्य से हमारा प्रकाश आया, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम दिखाते हैं। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और यहाँ से सूर्य, ये आवरण है मेरा, और यहाँ से सूर्य के कारण चारों तरफ से मान लेते हैं आ रहा है। अब सूर्य के कारण जो एनर्जी आ रहा है
कुछ यहाँ पर CO2 जो है वह एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ इंटर कर गया। इंटर करके ये अर्थ जो है कहता है भैया हम एनर्जी नहीं रखेंगे, कुछ हिस्सा तो जो है अपना जल वगैरह रख लिया, कुछ हीट अंदर रहा, लेकिन मैक्सिमम को ये क्या करता है, रिलीज कर देता है। अगर ये रिलीज कर दिया इसका मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर पे, वायुमंडल लो टेम्परेचर पे, तो सब तो वायुमंडल खींचिए लेगा और सब बाहर चल जाएगा तो इसका टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये बंदा जो CO2 फैला हुआ है, ये CO2 वापस जब ये जा रहा है तो इसको बोलता है भैया तू कहाँ जा रहा है, रुक। तो इसको CO2 जो है रोकता है, तो ये पूछता है कि भैया तू रखेगा कहाँ, हमारे पास एनर्जी है, हम क्या करेंगे, हमको भागना पड़ेगा। तो CO2 कहता है तुम रुक, मेरे पास मैनेजमेंट है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है मेरे पास। तो ये जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ क्या लगाता है कि अपना जो है इधर उधर करता है, मतलब वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वाइब्रेट करके इसके एनर्जी को ये फिर से क्या करता है, सोख लेता है और वापस जाने के लिए इसको नहीं देता, जिस वजह से वायुमंडल जो है गर्म रहता है और वायुमंडल गर्म होने के कारण अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ रहता है। और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी पृथ्वी का तापमान एक समान रूप से बनाए हुए रखता है कौन, CO2, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब दिमाग में आएगा कि सर इसका मतलब ये क्या हुआ वाइब्रेट करके। अरे नॉर्मल स्टेज हम देखते हैं, जैसे देखता होगा कुछ प्रचार देता था कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो पेट्रोल वाला बेचारा देता है, आप बोलते हैं कि फुल कर दीजिए, तो क्या करता है, पहले तो भर देता है, देखता है कि लबालब हो गया, तो टंकी को क्या करता है, हिलाता है। अब टंकी को हिलाता है तो बोलता है कि ज़्यादा हट गया, जबकि उसका नोजल कम होता है, क्योंकि लिक्विड तो खुद स्पेस ले लेता है। लेकिन अब समस्या ये है कि वहाँ तो ये बोला कि भाई वाइब्रेट करेगा तो जगह जहाँ तहाँ पकड़ेगा, ठीक है, मान लिए, मतलब कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट में है कि ज़्यादा हटेगा, वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या हुआ कि उसमें दूसरा सेक्शन आएगा, दूसरे चीज़ आता है, जब देखते होंगे कि कभी पार्टी शार्टी होता है, बाराती उराती जाता है तो वहाँ कंपटीशन लगता है, थोड़ा दिखाने के लिए दिखाएंगे कई सेटिंग हो जाए। उसमें क्या होता है, वो खाना शुरू करता है, नॉर्मल जो है स्टेज है वो खा लिया, अब कहीं अगल बगल देख लिया, कहीं झलक गई तो फिर तो उसका उधर लंबा हो जाता है, गणेश जी हो जाता है, और वो धड़ाधड़ खाना शुरू करता है, और जब और खा लेता है, फिर उसके बाद जब आता है ये सब तो खाइए नहीं सकता है, कोई चिढ़ा दिया तो वो क्या करता है, इधर उधर पेट को ऐंठता है, और ऐंठ के वो क्या करता है और खाता है। मतलब पेट को जब आप एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा मोड़ा और उसमें एनर्जी हट जाता है। इसका मतलब ये है कि ठीक उसी प्रकार से ये जब वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यही वजह है कि उस सब एनर्जी को वो क्या करता है, रखे हुए रहता है, ताकि पृथ्वी का तापमान क्या हो सके, बरकरार हो सके। इस टाइप का कहानी एक अपने साथ भी घटित हुआ है। एक बार मतलब कुछ स्टूडेंट जो है अपने गांव में एक भयंकर मेला लगता था, तो वो इनवाइट किया कि सर आप हमारे गांव कभी नहीं आए, तो एक बार आइए, मेला लगा हुआ है। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आते हैं। तो चले, तो चलो थे, और साथ में एक दो कमीना दोस्त और भी था। तो हमारा आदत है कि जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल की कमी ना हो, किस ग्रह पर जा रहे हैं, कितना देर लगेगा, खाना मुश्किल है, तो अपना फ्यूल जो है हम अपना डाल देते हैं, लोड कर लेते हैं, फुल कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक चलना है चल। तो हम अपना टंकी फुल करके चल दिए। वहाँ जब गए तो बाकी जो दो था वो तो डाला नहीं था इंजन में, तो अपना घूम रहे हैं बहुत। अब जब बच्चा है तो वो तो कभी इधर कहेगा कभी उधर कहेगा, सर ये यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे वो है, ये देखिए सर यहाँ का ये पॉपुलर है। तो जब गया है तो उसके हिसाब से मना रम जाते हैं, मस्ती करना है तो भाई मस्ती करना है। तो वहाँ पे चले गए, एकदम घूमते घूमते जो है शाम 6 बज गया। वो दोनों को जो है मना जुआ कूद रहा था, तो अपना तो डाल के फिट है, तो उसमें जो है मना वो घूम रहा था। ये बताया नहीं था कि सर कुछ आती भी है, हालांकि मिला है तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, लेकिन एक होता है क्या कि जब आप पेट्रोल लेते हैं तो मार्केट में लेते हैं तो कुछ कचरा मिला हुआ मिलता है और कहीं पे अच्छा मिलता है, तो अपने घर में क्यों ना डाल लें, ये अपना उद्देश्य होता है। तो खैर वहाँ पे गए तो कुछ इधर उधर से सोचे कि कुछ ले लें, फिर सोचे कि अरे नहीं चलिए देखते हैं वहीं खाएंगे। तो वहाँ पे खाने का मतलब नहीं इच्छा किया, लेकिन बच्चे लोग जो है सरप्राइज देना चाहते, तो वो एकाएक बोले कि सर कुछ व्यवस्था भी गरम गरम किए हुए। तो बोले अच्छा, तो वो दोनों तो बेचारा था ही, तो वो चला।
तो चले तो उसके घर पे गए, व्यवस्था किया, अच्छा व्यवस्था कर दिया। गए तो मीट का व्यवस्था कर दिया था, तो वहाँ पे गए तो तीनों बैठे, खिलाना प्रारंभ हुआ। अपना तो उधर पुल है, तो धीरे धीरे हम खा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों को तो भूख लगा है तो साथ भी देना है, तो वो धड़ाधड़ दिए जा रहा है, हम अपना स्लोली मोशन में दे रहे हैं। तो वो जो है स्टूडेंट लोग देखा कि सर कम खा रहे हैं, तो बोला कि सर आप शर्मा रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं। बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, हम जो है टंकी फुल करके आए थे, इस वजह से कम खा रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। तो नहीं माना, अंत में ये प्रेशर देने लगा, तो उधर से उसकी मम्मी लोग जो थी वो भी सुन ली, तो वो आ गई। तो ये दोनों जो था कमीना, वो बोलता है कि हाँ सर शर्माते हैं, इस वजह से नहीं खाते हैं। अब पड़ गए इज्जत पे, तो नहीं सर आपको खाना ही है ये वो। तो आप बोले आप तो पड़ गए पाले में। बोले अच्छा ठीक है आप जाइए, हम जुगाड़ लगाते हैं। तो गए तो हम जो है सोचे कि अब क्या करें, तो क्या किए, थोड़ा सा पेट को इधर उधर किए, फिर थोड़ा धीरे धीरे अपना डाले। फिर बोला नहीं सर आप अभी भी नहीं खा रहे। बोले अच्छा ठीक है रुको, वो दोनों भी प्रेस कर रहे हैं, हाँ नहीं खाते नहीं खाते हैं। तो अपना जो है मतलब बेल्ट उल्ट सब खोल के मतलब फिट हो गए, कुछ खाली हुआ। फिर अपना धड़ाधड़ जो है जितना वो लोग खाया था उससे ज़्यादा भेज दिए। हाँ सर अब लग रहा है कि आप खाए। अब आम पर खा तो लिए, अब जब खाने के बाद लगा रहे हैं बटन तो लग ही नहीं रहा। अब अंत में जो है बेल्ट पर ही कस के अपना चले, तो किसी तरह से चल तो दिए। अब चले तो नॉर्मल था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप जो है ओवरलोड कर लेते हैं, तो ओवरलोड कर लेते हैं तो ये इधर उधर जब करते हैं तो वो एडजस्ट होता है। तो वही बात यहाँ पे CO2 के साथ भी घटित होती है, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट कर देता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखें, इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम इसलिए बताए, आप कहीं भी नेचर में जाएंगे तो डायपोल आपको मिलेगा, और डायपोल मोमेंट जिसके पास है वो हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है वो हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम यहाँ पे दो परिभाषा का जिक्र करेंगे, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आपको मजा आएगा पढ़ने में। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इस पर एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो डाल देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे पूछा हुआ है कि ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, एक एक एग्जाम्पल से उसको परिभाषित करें। तो उसका हम देख लेते हैं। तो अब आपके पास सवाल उठेगा कि भाई ध्रुवीय अणु क्या है और अध्रुवीय अणु क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स, इसको आप दो तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हिंदी में लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा। ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं, तो हम क्या बोले, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है जब कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होगा तो हम उसको बोलेंगे ध्रुवीय अणु। और यदि दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही जगह पर आएगा प्लस v और माइनस v, तब उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट, हालांकि नेट चार्ज इसका भी जीरो होगा, मतलब एक बिंदु पर चला गया इसलिए वो न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसको हम बोलेंगे अध्रुवीय अणु। तो हम लिखेंगे वैसे अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य न हो, अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे पर संपाती ना हो, आवेश एक
दूसरे पर संपाती यानी कॉन्साइड संपाती न हो उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे ध्रुवीय अणु का एग्जांपल अभी तो देखें, जैसे H2O, NaCl, etc. पोलर मॉलिक्यूल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, दोज मॉलिक्यूल्स having some net dipole moment, या ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगे, having नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट और या पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are not coincide with each other. The molecules is known as polar molecules. Example CO2, example H2O, NaCl, etc. ठीक है। अब आपसे पूछेगा अध्रुवीय अणु क्या है, अध्रुवीय अणु क्या है, तो क्या बोलिएगा इसी पे, वैसे अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे पर संपाती हो उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे CO2, वैसे अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे पर संपाती हों तो उसे ही अध्रुवीय अणु कहते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे पर संपाती हों तो उसे ही अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे CO2, etc. non-polar molecules क्या होते हैं, those molecules having zero dipole moment, those molecules having zero dipole moment or positive and negative charges are coincide with each other, or positive and negative charges are coincide with each other
is known as non-polar molecules. Example CO2 and etc. आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एक्सपेरिमेंट जब हम किए उससे कुछ चीज़ें बाहर आई, आपने भौतिक सार्थकता देखी और वहाँ से दो परिभाषा हमको सामने आया कि डायपोल के आधार पर हम अणुओं को दो तरीके से बांटते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, यानी एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में हमारा एग्जाम्पल हो गया H2O और NaCl और भी, और नॉन पोलर में हमारा एग्जाम्पल हो गया CO2 एंड etc। अब हम देखेंगे एपिसोड नंबर 52, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में पूछा हुआ था। अब 5 मार्क्स में क्या पूछा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो पहले जो हम देख रहे थे, 1 पॉइंट चार्ज के कारण विभव निकालना, 2 पॉइंट चार्ज के कारण, 3 चार्ज के कारण। अब हम 2 ऐसे चार्ज का जिक्र करेंगे जो एक सिस्टम में बंधा होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उसके विभिन्न विभिन्न स्पेस पर, वहाँ ऐसे हम एक ही जगह पर निकालते थे। तो अब हम दोनों के कारण विभव निकालेंगे सर्टेन पॉइंट पर। तो 3 केस बनता है, जो 5 मार्क्स अगर दिया तो वो तीनों केस आपको लिखना पड़ेगा। एक केस पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, तो उसको हम देखेंगे एपिसोड नंबर 52 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।